राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे भाद्रपद माह के पूर्णिमा व्रत कथा। हर महीना आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल भी लगेगा। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा कब है। साथ ही जानेंगे कि पूर्णिमा की तारीख 6 है या 7 तारीख को है। हर महीने पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भाद्रपद माह का पूर्णिमा कब है, आइए जानते हैं। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। 6 सितंबर को मध्य रात्रि में रात 1:42 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा और 7 सितंबर को रात 11:39 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। जब शाम के समय पूर्णिमा तिथि है तो उस दिन पूर्णिमा व्रत करना शास्त्र सम्मत होता है। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का व्रत 7 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। आपको बता दें कि 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण सुबह 8:58 से मध्य रात्रि 1:25 तक लगेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटा पहले सूतक काल आरंभ हो जाएगा। ऐसे में लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे और 7 सितंबर को सुबह 12:57 से पहले ही पूजा कर लें, क्योंकि इस समय से सूतक काल का आरंभ हो जाएगा। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य आप दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को दूध के साथ अर्घ्य दिया जाता है और सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श करने की भी मनाही होती है। वहीं चंद्र ग्रहण का समय रात 8:58 से मध्य रात्रि 1:25 तक रहेगा। आप इससे पहले ही अपना पूजा पाठ कर लें। पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को तिलक करें और घी का दीपक जलाएं और रोली, चंदन, धूप आदि अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें, फिर लक्ष्मी नारायण की आरती करें और अंत में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को वितरित करें। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का पारण कर लें, लेकिन इन सब के बीच ध्यान रखें कि आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही पारण कर लें। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा यह दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। भाद्रपद पूर्णिमा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य के लिए भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माँ यशोदा को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला भी है। इसे सुन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था।
उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत ही सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन्य धान आदि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया और वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेकर, परंतु द्रुपदी के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है, इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय भी पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाओ और पत्नी को सारी बात बताओ तथा स्नान कर वह भगवान शंकर का ध्यान कर उस फल को खा ले तो यह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। आइए करते हैं आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरड़ा। जय लक्ष्मी रमणा सिर पे कंचन धर्यो माथे मुकुट धर्यो कलयुग के जन पातक सब हरड़ा। जय लक्ष्मी रमणा शंख चक्र गदा पदम शंख चक्रम पदम धनुर्बाण संपत कर भक्तन के मन हरड़ा। जय लक्ष्मी रमणा त्रिभुवन के जो स्वामी शंख चक्र गदा पदम आप करो सबके हित भूलोक में जन हरड़ा। जय लक्ष्मी रमणा धन्य धन्य हो माँ बाप धन्य धन्य हो वह घर जहाँ गाते हैं गुणगान सत्यनारायण का हर घर। जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा जन पातक हरड़ा ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।